नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। देहरादून में व्यय वित्त समिति की बैठक, मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में की गई बैठक। कई बड़ी विकास योजनाओं को मंजूरी, चंपावत स्टेडियम और गोलू देवता कॉरिडोर स्वीकृत। देहरादून में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की विशाल रैली, 27 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय कूच, पुलिस ने सचिवालय के पास रोका प्रदर्शनकारियों को। दून पुलिस की सघन चेकिंग से स्नैचिंग का खुलासा, आधे घंटे में मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार, महिला का आईफोन 13 प्रो बरामद। देहरादून में सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, प्रेमनगर क्षेत्र से 22 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून के रायपुर में स्कूल फाइल को लेकर मारपीट, भाजपा विधायक समर्थकों और कर्मचारियों में झड़प, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रदेश में धूप से बढ़ेगा पारा, शीतलहर का असर बरकरार, 25 फरवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अपनी 27 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर सोमवार को विभिन्न जिलों से पहुंचे डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के करीब 4000 से अधिक सदस्यों ने देहरादून में विशाल रैली निकालकर सचिवालय कूच किया है। हालांकि पुलिस ने उन्हें सचिवालय के पास रोक लिया है। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड शासन द्वारा लंबे समय से डिप्लोमा इंजीनियरों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे ये आंदोलन अब मजबूरी बन गया है। महासचिव वीरेंद्र गोसाई ने वेतन विसंगति, प्रारंभिक ग्रेड पे समयबद्ध पदोन्नति, ग्रेड पे 5400 का लाभ, पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति अनुपात और सुधार, तकनीकी कार्यों में हस्तक्षेप समाप्त करने सहित कई मांगे उठाई हैं। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रमेश चंद्र शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ। एक्चुअली हमारा 12-13 जून 2025 को हमारा महाधिवेशन हुआ था। उसमें हमारा एक 27 सूत्री मांग पत्र फाइनल हुआ। उस महाधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य सचिव महोदय जो है अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित थे। उसमें हमने वो मांग पत्र उनको दिया। उसके बाद हम जो है लगातार परसुएशन करते रहे, लेकिन हमारी बातें ही नहीं सुनी गई। मजबूरन हमको आंदोलन कार्यक्रम देना पड़ा और आज हमारा ये मतलब चौथा चरण है आंदोलन का। उस मतलब 3 चरणों में हमने आंदोलन किया, लेकिन हमारी बात कोई सुनने को ही तैयार नहीं। मजबूरन हमें आज जो है सचिवालय घेराव का ये कार्यक्रम देना पड़ा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में एसएसपी की सख्ती का असर साफ नजर आ रहा है। दून पुलिस की सघन चेकिंग के चलते कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में हुई स्नैचिंग की घटना का मात्र आधे घंटे में खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए छीना गया फोन 13 प्रो और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। घटना 23 फरवरी 2026 की रात चंद्रलोक कॉलोनी हाथी बड़कला की है, जहां स्कूटी सवार युवक ने एक महिला से मोबाइल छीन लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घेराबंदी कर अभियुक्त अमन गोस्वामी 26 वर्षीय को नया गांव हाथी बड़कला से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने नशे की लत के चलते वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। दून पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के आपको बता दें पुरकुल गांव में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवस्थापना मद से बन रहे इस भवन के अंतिम चरण के कार्यों की प्रगति की उन्होंने समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने गुणवत्ता, विद्युत, पेयजल और शौचालय, पार्किंग और आंतरिक साज सज्जा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए शेष कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन के पूर्ण होने से पुरकुल एवं आसपास के क्षेत्रों को विवाह, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुसज्जित स्थान मिलेगा। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि सामुदायिक भवन शीघ्र पूर्ण कर मुख्यमंत्री से समय लेकर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया जाएगा। उसे ऐसे है ना टॉर्च टॉर्च अब बात करेंगे अगली खबर की। नैनीताल जिले के चोर गलियां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खनन कारोबार में लाइसेंसी पिस्टल से खनन कारोबारी को खुद गोली मारने की यह घटना सामने आई। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिवार वाले हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद में खनन कारोबारी ने खुद को गोली मारी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित सैनी ने बताया कि चोरगलियां थाना क्षेत्र गजेपुर गांव की यह घटना है। खनन कारोबारी कमलेश बेलवाल अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसने खुद को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां रायपुर में प्राथमिक शिक्षा परिषद के निदेशक कार्यालय में एक स्कूल की मान्यता और नाम परिवर्तन से जुड़ी फाइल को लेकर पहुंचे भाजपा विधायक के समर्थकों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की घटना का वीडियो इन दिनों काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रदेश की राजनीति में विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर होता नजर आ रहा है। वहीं इस संदर्भ में भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विनोद चमोली से अप्रत्याशित घटना बता रहे हैं। उनके अनुसार निदेशालय के कर्मियों व विधायक के समर्थकों की आपसी गहमी कोई पूर्व नियोजित कोई घटनाक्रम नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। भाजपा विधायक ने आक्रोशित शिक्षकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और विभागों का आपस में समन्वय होना बहुत आवश्यक है, जिससे किसी के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके।
उसे ऐसे जो थाना मुखानी के अंतर्गत एक विवेकानंद हॉस्पिटल है, वहाँ से हमें वीमो द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में लाया गया। उसके बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई और इस पर हमने जो जांच की है उसमें ये चोरकलिया थाना निवासी हैं, श्री कमलेश नाम है इनका, और लगभग 35 ईयर की उम्र है। इन्होंने लाइसेंसी वेपन जो है उसका यूज़ करके इन्होंने अभी अपने को गोली मारी है। अभी इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें, और वेपन हम लोग रिकवर कर रहे हैं इसमें, और साथ में जो भी फैक्ट आते हैं उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां झाझरा गांव में किन्नर अखाड़े के तत्वाधान में भव्य हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ, 10 महाविद्या हवन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भक्ति और शक्ति के इस संगम में संत महात्माओं के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ये धार्मिक आयोजन श्री श्री 1008 नीतीश शंकर नंदगिरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में गुरमीत सिंह, राज्यपाल उत्तराखंड, कार्यक्रम में पहुंचे संत समाज ने पारंपरिक रीति रिवाजों से उनका स्वागत किया है। महासम्मेलन में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर सहित देश भर से आए करीब 250 संतों ने हवन में आहुति दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, जिला पंचायत सदस्य खुशबू गुरुंग और समाजसेवी रूप सिंह थापा ने भी सहभागिता कर संतों का आशीर्वाद लिया। सुंदरकांड पाठ से प्रारंभ हुआ यह विशाल आयोजन भंडारे के साथ संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम में मंत्रोच्चार और जयकारों की गूंज रही। तो झाझरा में भव्य हिंदू महासम्मेलन किया गया। सुंदरकांड पाठ और 10 महाविद्या हवन। राज्यपाल गुरमीत सिंह इस दौरान मुख्य अतिथि रहे। बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन्होंने अपना जीवन समर्पित करके लोगों के लिए जो इन्होंने काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो मैं उसके लिए इनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को कहना चाहती हूँ कि जो आध्यात्मिक रूप से इन्होंने आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा है, पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना दिया है, और इनका आशीर्वाद हम सभी क्षेत्रवासियों पर ऐसे ही बना रहे। जो यहाँ पे आयोजन जनसंख्या की करी जा रही है, 3500 प्लस जनता जो है वो यहाँ पे आ रही है, जिसमें हमारे जो अतिथि में हमारे यहाँ के एमएलए सहदेव सिंह पुंडीर जी भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष खुशबू गुरुंग जी भी है, और भी जो भव्य अतिथियों में जो आ रहे हैं, जो अपना सहयोग दे रहे हैं हर मंडल की तरफ से। और बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज के लिए कि यहाँ पे जो सुंदरकांड का ये जो भव्य समागम हो रहा है संतों का, इसका बढ़ावा देने के लिए देश विदेश से, दूर से, प्रयागराज से, दिल्ली से, यूपी से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी सौभाग्यशाली वाली बात है। दूसरी चीज, इस संत समागम में जो संतों का आगमन हो रहा है वो हमारे जूना खाड़ा से हो रहा है। जूना खाड़ा के हमारे 250 संत आ रहे हैं, जो भोजन पे आ रहे हैं, सुंदरकांड के लिए आ रहे हैं, जो अपने विचार विमर्श प्रकट करेंगे। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले की नायर घाटी फरवरी माह में साहसिक खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने जा रही है। सतपुली क्षेत्र के विलखेत में 26 से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में पैराग्लाइडिंग, काइकिंग, साइकिलिंग और एग्लिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां शामिल होंगी। आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को नए अवसर प्रदान करना है। यह महोत्सव जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और मत्स्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन पर पर्यटन विभाग द्वारा विलखेत में पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल किया गया था। ट्रायल की सफलता के बाद अब 3 दिवसीय आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस एडवेंचर फेस्टिवल से नयार घाटी को नई पहचान मिलेगी और प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर यह क्षेत्र प्रमुखता से उभरेगा।
जो नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल है ये 26 से 28 तक किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं और जो बाकी हैं वो मौके पर हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि आम जनता के भी एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को बहुत ध्यान में रखा गया है कि वो आकर केवल एक दर्शक बन के ना आए बल्कि वो खुद भी चीजें करें। और इसमें टैंडम पैराग्लाइडिंग का भी आयोजन किया जा रहा है, हॉट एयर बलूनिंग है जिसमें जनता खुद पार्टिसिपेट कर सकती है, पैरामोटरिंग में कर सकती है, एमटीबी में भी, बल्कि हम लोगों के जो लोकल एडवेंचर क्लब्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया वो भी आके पार्टिसिपेट करें। साथ में एडवेंचर जोन भी बनाया जा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां एक और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने दावे फेस कर प्रदेश में सत्ता को पाने की जद्दोजहद कर रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आगामी चुनाव में विजय होने के लिए अपना पूरा विश्वास जताते हुए नजर आ रही। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का भी कहना है कि प्रदेश की जनता लंबे समय तक टिकी रहने वाली स्थायी सरकार और अच्छी योजनाओं का शिलान्यास करने वाली सरकार को अपनाना चाहती है। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अब तक जनता के लिए तमाम नीतियों और लाभकारी योजनाओं को देखते हुए चुना गया है और जनता का विश्वास जीतने में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं का आपस में समन्वय नहीं है, साथ ही कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार हर चुनाव में भाजपा की जीत होती आई है, जिसके चलते आगामी 2027 के चुनाव में भी पुनः विजय ध्वज भाजपा लहराएगी। कांग्रेस को क्या चाहिए ये तो अलग विषय है, लेकिन जनता को स्थायित्व चाहिए। जनता इस उत्तराखंड में एक स्थायी सरकार चाहती है, जो सरकार लंबे समय तक 15-20 वर्षों तक अच्छी योजना बना सकें, और उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जब से चुना है तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। और इसके माध्यम से आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और आज अनेकों चुनाव के माध्यम से भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास अर्जित करने में सफल हुई है। और आगे जहां 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ेगी। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी शमिन बंसल लगातार सक्रिय हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शहर के प्रमुख कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने अस्पताल के प्रत्येक वार्ड और अनुभाग का बारीकी से जायजा लिया है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन नए ब्लड बैंक का निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ कार्य जल्द पूरा करने और रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और फार्मेसी में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उनका मानना है कि मरीजों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह के निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में सुधार और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, हमारे हॉस्पिटल्स एक अहम लिंक है हमारी पब्लिक और गवर्नेंस के बीच में। हमारा ये जो डून कोरोनेशन हॉस्पिटल है, ये एक टर्शरी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे ओवर द पास्ट 1 ईयर जैसे जैसे पब्लिक की तरफ से फीडबैक था, जो समस्याएं आ रही थी, ग्रीवियंसेस थी, यहाँ पे स्टाफ के, डॉक्टर्स की तरफ से जो सजेशंस थे, उसके दृष्टिगत यहाँ पर कई स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। जैसे बच्चों का आईसीयू नहीं था, वो अब पहले 6 बेडेड और अब 12 बेडेड कर दिया गया है। सैकड़ों बच्चे वहाँ से ट्रीट होकर बाहर अपनी माताओं के साथ स्वस्थ हैं।
हाल ही में वाराणसी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत उत्तर पूर्व जोन की कार्यशाला के आयोजन से प्रशिक्षित होकर लौटे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने बताया कि संगठन में विभिन्न स्तर पर कार्य करने आए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और इस बार उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के 1000 से अधिक पदाधिकारियों द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया। राज्य मंत्री ने बताया कि इसी तर्ज पर आज प्रदेश में कुमाऊं के हल्द्वानी क्षेत्र में और आगामी 26 फरवरी को गढ़वाल क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और साथ ही मार्च के माह से प्रारंभ कर 15 अप्रैल तक मंडल स्तर पर कार्यशाला के आयोजन किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विषय रहता है और भारतीय जनता पार्टी अपना जो नया संगठन पर्व यहाँ पर हुआ है, जिसमें विभिन्न स्तर पर कार्यकर्ता नए दायित्वों में आए हैं, उन्हीं के प्रशिक्षण की योजना को लेकर वाराणसी में एक जोनल बैठक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कार्यकर्ताओं की थी। अब उसी तर्ज पर आज कुमाऊं के हल्द्वानी क्षेत्र में और 26 तारीख को गढ़वाल क्षेत्र में यह जोनल प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उसके बाद मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक हमारे मंडल स्तर के प्रशिक्षण शुरू हो जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।